एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट के मुहर के बाद विधानसभा में पेश किया है। ऐसे में इसके क्या कुछ खास मायने हैं और इसी के साथ साथ ईडी की लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसको एक राजनीतिक द्वेष जो बताया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान्य केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू जी। कौशल किशोर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक अहम मुद्दा रहा है अपने चुनावी घोषणा पत्र का। ऐसे में उत्तराखंड सरकार इसका बिल कैबिनेट की मोहर के बाद अब जब इसको विधानसभा में पेश किया है तो इसके क्या मायने आप देखते हैं और क्या उत्तराखंड एक प्रयोगशाला है और पूरे देश में इसका एक डाउट तैयार करने के पीछे लगी हुई है बीजेपी? नहीं, कोई प्रयोगशाला नहीं है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यूसीसी लागू करने के लिए एक देश एक कानून हर व्यक्ति वो पसंद करता है जो देश का भला चाहता है, जो समाज का भला चाहता है, जो परिवार का भला चाहता है, राष्ट्र के निर्माण के लिए जो काम करना चाहता है, समाज के निर्माण के लिए काम करना चाहता है, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार आत्मनिर्भर परिवार जो बनाना चाहता है, वो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कॉमन सिविल कोड की यूसीसी की। अब इसके लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने इसका बिल आज लेकर के आई है कैबिनेट में पास करने के बाद विधानसभा में जी, और वो बिल वहाँ पास भी होगा। और मैं समझ रहा हूँ कि कॉमन सिविल कोड से किसी का नुकसान नहीं है, क्योंकि हमारे देश का संविधान एक है, संविधान के तहत ही लोग सब चलते हैं और संविधान के तहत ही लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, संविधान के तहत ही स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, ब्लॉक हैं, या हमारे जो नगर पंचायतें हैं, टाउन एरियाज हैं, सरकारें उसी के तहत संविधान के तहत चलने का काम कर रही हैं। अदालतें भी हमारी संविधान के तहत निर्णय देने का काम कर रही हैं। जाति और आधार पर, धार्मिक आधार पर कोई निर्णय होने का काम नहीं हो रहा है। इसलिए जो सुविधाएं हैं किसी को व्यक्ति विशेष की तरीके से नहीं, कॉमन सिविल कोड के तहत सभी लोगों को वो सुविधाएं मिले और कानून सब पर पूरी तरीके से बराबर से लागू होगा तो निश्चित तरीके से जो यहाँ पर कोई अराजकता पैदा करने का प्रयास करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, या किसी का बहाना लेकर के कुछ अलग से करने का काम करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। और मैं समझ रहा हूँ कि ये देश के हित में और जनहित में, समाज हित में है, इसलिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है उसको सबको मानना चाहिए। और क्योंकि ये इसको अभी उत्तराखंड में लागू हो रहा है, ये आया है, वहाँ पास होगा और लोग देखेंगे तो एक मॉडल के रूप में लोग इसको समझेंगे, जानेंगे। क्योंकि कुछ लोग बहकाने का काम करते हैं, वो लोग जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं, यह राजनीतिक रोटियां जो सेकना चाहते हैं वो कुछ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि ये सबके हित का है और सबके बेहतरी के लिए और देश के हित के लिए ये कॉमन सिविल कोड कानून। कौशल किशोर जी, लेकिन कहीं न कहीं इसको यही बताया जा रहा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये मुस्लिम के खिलाफ है, क्योंकि इसी को लेकर के सपा सांसद एसटी असम का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि ये कानून कुरान पाक को जो हिदायत दी गई है उसके खिलाफ है और ये कोई कानून बनता ही नहीं है। नहीं, देखिए, इसमें कोई धार्मिक मैटर ही नहीं है और किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। जो भी ये बयान दे रहा है वो गलत दे रहा है, या तो उसकी नासमझी है या वो इन चीजों को समझने का प्रयास नहीं कर पा रहा है। जी, कौशल किशोर जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले ही आपने कहीं कि लिविंग रिलेशनशिप जो लोग रहते हैं उनके आप लोग अगेंस्ट कहीं के बयान देते हुए रहे हैं। ऐसे में इसमें एक फैक्टर ये भी रखा है कि लिविंग रिलेशनशिप में कहीं न कहीं इसका रेशन होना जरूरी होगा, जिसको बात को आप भी उठाते रहे स्टार्ट से, और ऐसा नहीं करने पर उसको 6 माह का कारागार हो सकता है। ये कितना अहम है यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप अगर देखें तो एक तरीके से वो सामाजिक अपराध है और ये घटनाएं ज्यादातर आपको आई होंगी लिव इन रिलेशनशिप में रहने का क्या मतलब है।
अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराएं, वो बताएं कि हम फला के साथ रहते हैं। जी। कभी कभी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और बाद में मालूम हुआ कि लड़का जो है बाद में छोड़ देता है या लड़की छोड़ देती है और फिर उसमें विवाद होते हैं, फिर एक मुकदमा लिखा जाता है, लोग जेल जाते हैं। उसमें बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी परेशानियां आती कि शादी का झांसा देकर के ऐसा हमारे साथ रहे और अब उसके बाद शादी नहीं करना चाहते, ऐसे में व्यक्ति जेल जाता। तो क्यों लिव इन रिलेशनशिप में रहने का मतलब क्या है? आप ये कह सकते हैं कि बालिग हैं इसलिए हम रहते हैं, ठीक आप रहिए, तो आप रहिए तो लिख करके देखिए ना कि किस रिश्ते में रह रहे हैं। जी। ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इसके पक्ष में मैं पहले से हूँ, क्योंकि तमाम घटनाएं हो चुकी हैं और किसी के भी साथ हो सकती हैं। कोई भी हमारे परिवार की लड़की हो सकती है, हमारे परिवार का लड़का हो सकता है, किसी के भी परिवार का लड़का और लड़की हो सकता है। जब उनके ऊपर बनती है, तब वो गुजरती है, तब लोगों को लगता है कि ये गलत हुआ है। बाकी लोग जो है दूसरों के ऊपर गुजरती है तो लोग अलग अलग तरीके के बयान देते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी लड़की और लड़के को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए मंजूरी नहीं दे सकता है। इस भावना से अगर सोचेंगे तो लोगों के समझ में आएगा। और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए कि किस रिश्ते में आप किसके साथ रह रहे हैं। जी। कुशल किशोर जी, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट ईडी की लगातार जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर आतिशी आज जो दिल्ली सरकार मिनिस्टर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ईडी पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि ईडी की जांच में ही घोटाला है, ईडी आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाना चाहती है, इसलिए लगातार छापेमारी कर रही है आज सुबह से। देखिए, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और देख रहे होंगे कि पूरे दिल्ली को बर्बाद करने का, नौजवान पीढ़ी के लड़के लड़कियों को नशे में डाल करके उनकी जिंदगी से खेलने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जी जेल भी गए हैं। आप देख रहे होंगे कि उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है और इसमें जो लोग शामिल है, अगर वो उसमें शामिल नहीं है तो उनको जाकर के डट करके अपना बयान देना चाहिए सामने खड़े होकर के कि मैं नेक और साफ सुथरा हूँ और आपको जो कुछ पूछना है पूछिए। आखिर जाना क्यों नहीं जाते? गलत तरीके से बयान देना कि पार्टी मेरे ऊपर दबाव डाले कि पार्टी में शामिल हो जाइए। कौन आदमी पार्टी में दबाव डाल रहा है कि बीजेपी में शामिल हो? उसका नाम बताएं। किसने उनको फोन किया, किसने कहा, किस माध्यम से उनके पास ये बात आई? ये फर्जी लोगों को बहानेबाजी में डाल करके, चूंकि ये एनजीओ चलाने वाले कुछ लोग इनके सपोर्ट में खड़े हो गए, जिससे इनकी सरकार बन गई और सरकार बनने की वजह से जो इन्होंने वादा किया था जनता के साथ, उनके साथ धोखा करने का काम किया, एक तरीके से जनता को गुमराह करने का काम किया और इसलिए ये सामना नहीं कर पा रहे हैं। और सामना न करने के वजह से पहले से ही ईडी पर ब्लेम लगाना या बीजेपी पर ब्लेम लगाना, केंद्र सरकार पर ब्लेम लगाना, मोदी जी पर ब्लेम लगाना पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि मोदी जी देश की जनता को, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 55 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज दे रहे हैं, 10 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे दे दिए, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पैसा जा रहा है। अभी तक तो 4 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं, 3 करोड़ लोगों को आवास फिर से हमारी सरकार देने जा रही है। आने वाले समय में 2 करोड़ लोगों को आवास इस 5 साल में जिनके पास नहीं है उनको मिल जाएंगे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना, 15,000 महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का काम करना, ये सारी जो सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, इससे ये विपक्ष परेशान है। इसमें मोदी जी ने कहीं धार्मिक स्तर पर निर्णय नहीं लिया। आवास मिले तो सबको मिले, राशन मिला तो सभी समाज के लोगों को मिल रहा है, सभी धर्म के लोगों को मिल रहा है, अगर इलाज मिला तो सभी धर्म के लोगों को, सभी समाज के लोगों को मिल रहा है। किसान हो या मजदूर, महिलाएं हो या नौजवान, सभी लोगों को बराबर तरीके से सुविधाएं देने का काम किया जा रहा है। और इसलिए चूंकि एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बने, स्वच्छ और स्वस्थ परिवार रहे, स्वच्छ और स्वस्थ भारत रहे, इसमें सभी धर्म के लोगों को, सभी समाज के लोगों के लिए एक विकसित भारत बनाने की जो नींव आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने डाली है, उससे परेशान होकर के लोग ये जो घबरा करके कि इनका सब पूरा आने वाले समय में पत्ता साफ हो जाएगा और आने वाले 25 साल तक के जो है मोदी जी के नेतृत्व वाली एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की सरकार बनेगी, जिससे ये घबराए हुए लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और गलत तरीके से ब्लेम लगाने का काम कर रहे हैं।
जी, खुशी किशोर जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।